हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इसके ऑथर हैं स्टेफन कोवी। इस बुक में मिस्टर स्टेफन कोवी ने वो 7 हैबिट्स बताई हैं जिसको हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके एक हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बन सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग का इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका बोलने का तरीका कि आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि वाह भाई, क्या पर्सनैलिटी है इस इंसान की। कुछ लोगों में तो कुदरती होता है और लेकिन कुछ लोगों को अपने आप को एक हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बनाना पड़ता है। तो आप भी तैयार हो जाइए एक हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बनने के लिए। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रोएक्टिव कैसे बना जाता है, प्रोएक्टिव क्या होता है। प्रोएक्टिव पर्सन वो होते हैं जिनका किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम आए लेकिन वो किससे भी डरते नहीं हैं। कोई उनके बारे में क्या कहता है वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है। हैबिट नंबर 2, एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या कोई भी जॉब करते हो, तो आपके काम का वैल्यू एंड पे फोकस होना चाहिए कि इस काम से लास्ट में आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे आप कोई घर ही बनाना चाहते हैं तो उसका घर का प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए पहले ही। जैसे आपके घर में बच्चे हैं तो एक अच्छा सा रूम होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपकी किचन अपग्रेड होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर एक ही बार बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि आपको एंड से करके अपना काम शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उनको आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों को टाइम देना चाहिए। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है। आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते हैं। अब आती है हैबिट नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। इसके लिए आप एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं ताकि आपको ज़रूरी काम याद रहें। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में नहीं बिठाया है। आपने ये नहीं सोचा कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों है आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले अपनी ज़रूरी चीज़ें करें। इसके लिए अगर आपको किसी को ना भी बोलना पड़े तो आप स्मार्टली उनको ना बोल सकते हैं, क्योंकि पहले आपको अपना काम करना है। अब आती है हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। ये आपके दिमाग को बहुत मोटिवेट करेगा कि आपको जीतना है, आई विन। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, जब तक आप अपने दिमाग में सेट नहीं कर लेंगे विन विन विन, बहुत से लोग आपको डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो आपकी विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन, हर काम पूरे हो जाते हैं। हैबिट नंबर 5 और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। हम क्या करते हैं कि हम बस ये सोचते हैं कि लोग हमें नहीं समझ रहे हैं, पर हमने क्या समझा है दूसरों को। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होता है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। इसका मतलब है कि जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरी टीम के मेंबर के साथ मिल के काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। यहाँ ऑथर आपको यही बताना चाहते हैं,
अगर आप किसी भी ग्रुप के हों, अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा और प्रॉब्लम बहुत कम होंगी। ये देखिए यहाँ ऑथर ने कितनी अच्छी बात बताई है। हम अपने खुद के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। हमें ये समझना होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत है। दूसरे इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट है आपकी हैबिट नंबर 7, शार्पनर द सॉ। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहें। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा अपने को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जैसे फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलरली एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है और आप म्यूज़िक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से अच्छा फील करते हो। कभी कभी ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सको। इसके लिए आप खुद को एजुकेट करने के तरीके भी आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। अपने डेली रूटीन कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक तो पढ़ ही सकते हैं, और जो लोग बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो वो उनकी समरी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप कमेंट करके हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये समरी कैसी लगी। आई होप दैट यू विल ट्राई। इन 7 हैबिट्स को अपनाकर आप भी एक हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बनोगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करें। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।